नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मयंक गौतम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी वाले गुरुजी चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वाच्य को लेकर है। वाच्य क्रिया का एक विकार होता है। जानेंगे हम वाच्य क्या होता है और वाच्य से संबंधित बहुत सारी भ्रांतियाँ जो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं कई लोगों के द्वारा, या कहा जाए बहुत से लोग इसको वाच्य को सही से ना समझ पाते हैं और ना ही सही से समझा पाते हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो आपको वाच्य को गलत पढ़ाते हैं। देखिएगा, अभी मैं आपके सभी चीज़ आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और जो भी कुछ मैं पढ़ा रहा हूं वो प्रमाणित व्याकरणाचार्यों के जरिए ही पढ़ा रहा हूं। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, सब उन्हीं का है, उन्हीं के आधार पर ही आपको पढ़ा रहा हूं। चलिए बात करते हैं वाच्य क्या होता है। देखिए, अंग्रेजी की बात करी जाए तो अंग्रेजी में इसको वॉइस कहा जाता है। वॉइस का मतलब कहा जाए, हमने अंग्रेजी में पढ़ा है एक्टिव और पैसिव वॉइस होते हैं। एक्टिव का मतलब जब कर्ता के अनुसार बात कही जाती है और पैसिव का अर्थ है जब कर्म के अनुसार बात कही जाती है। तो इसी आधार पर अगर हम परिभाषा निकालने की हिंदी की बात करें तो वाच्य की परिभाषा क्या होती है वो समझिए। वाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिससे क्रिया पर कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता का बोध होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। यदि बात करी जाए साधारण शब्दों में या एक ही लाइन में, तो क्रिया पर कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता बताना ही क्या है, वाच्य कहलाता है। अब व्यवहारिक तौर पर भी बात कर लेते हैं। व्यवहारिक तौर पर वाच्य होता क्या है वो समझिएगा। वाच्य का अर्थ होता है कहना, ठीक है। जो कहा गया है उसी को क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। अब जो कहा गया है लेकिन किसके अनुसार कहा गया है उसी को हम वाच्य कहते हैं। जैसे वाक्य जब भी बोला जाता है या वाक्य का विधान किया जाता है तो या तो हम कर्ता के अनुसार बात कहते हैं या फिर कर्म के अनुसार बात कहते हैं या फिर इन दोनों के अनुसार बात ना कह के भाव के अनुसार बात कहते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। इसको अच्छी तरीके से समझिए। जब भी हम किसी वाक्य को बोलते हैं या विधान करते हैं तो कर्ता को मध्य बिंदु बनाकर जब बात कही जाती है, जैसे रवि आगरा गया, रवि ने खाना खाया, रवि ने ताजमहल देखा, तो यहां पर प्रधानता आप खुद बता दोगे कि यहां पर असल में हम रवि के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर प्रधानता किसकी हो रही है, कर्ता की। और कभी किसी वस्तु की, जैसे हम समाचार सुनते हैं तो जब खबरें सुनते हैं या अखबार में खबरें जो आती हैं कभी कभी तो आती हैं कर्ता के अनुसार। जैसे पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया, पुलिस ने सिपाहियों लोगों को पीटा, अब पुलिस ने चोरों को जेल में डाला, तो यहां प्रधानता पुलिस की हो रही है। लेकिन अगर ये घुमा के हम चोरों की तरफ से बात करने लगे कि चोरों को पकड़ लिया गया, चोरों को जेल में डाल दिया गया, अब किसने डाला इसकी प्रधानता नहीं है, तो ये कर्म के अनुसार बात हो गई। तो चलिए यहां तक तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि वाच्य होते कितने हैं। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में 3 वाच्य होते हैं या 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। संस्कृत में भी 3 ही प्रकार के वाच्य होते हैं, लेकिन अंग्रेजी में 2 ही होते हैं, एक्टिव और पैसिव। चलिए बात करते हैं वाच्य कौन कौन से हैं हिंदी में। देखिए, हिंदी में 3 वाच्य हैं। पहला है कर्तरी, दूसरा है कर्म और तीसरा है आपका भाववाच्य। देखिए, पहला है आपका कर्तवाच्य, दूसरा है आपका कर्मवाच्य और तीसरा है आपका भाववाच्य, ठीक है। चलिए, अब इनकी परिभाषा देने से पहले मैं शॉर्ट में आपको तरीका बता दे रहा हूं इनको पहचानने का। देखिए, कर्तृवाच्य को समझिए आप दादाजी, कर्मवाच्य है पिताजी और भाववाच्य का अर्थ है हम, ठीक है। वाक्य को समझिए घर, और घर पर सत्ता की बात करी जाए, प्रधानता की बात करी जाए, तो उस आधार पर ये तीनों वाच्य बने हुए हैं। जैसे आपका जो घर है उसी प्रकार से व्याकरण में एक वाक्य को मानिए। जैसे जब आपका घर में अगर बात करी जाए तो सबसे ज्यादा घर में किसकी चलती है, किसकी प्रधानता रहती है, दादाजी की। जब वाक्य में या कहा जाए घर में दादाजी होंगे तो सब काम उन्हीं से पूछकर होंगे, अर्थात उन्हीं की सत्ता होती है। बात समझ में आ गई। और दादाजी मान के चलो स्वर्ग सिधार गए, दादाजी का तिया पाछा हो गया, भगवान की कृपा उन पर हो गई और वो बैकुंठ धाम पहुंच गए, तब किसकी चलेगी घर में, पिताजी की। सब कार्य पिताजी के अनुसार ही होंगे। बात समझ में आ रही है, यही तो होता है। अब मान के चलो पिताजी घूमने चले गए, या मान के चलो 1 वर्ष के लिए कहीं बाहर चले गए रहने, ठीक है। अब पिताजी तो घूमने गए हैं, तब घर पर सत्ता किसकी हो गई, हमारी। या पिताजी ऑफिस चले गए तब तक किसकी सत्ता है घर में, हमारी। हम जो कहेंगे वो होगा। तो बात समझ में आ रही है। इसी आधार पर ये वाच्य बने हुए हैं और इसी आधार पर आपको पहचानने हैं। कैसे,
जब तक वाक्य में कर्ता है अर्थात दादाजी हैं तब तक हमेशा कर्तृवाच्य होगा। जब दादाजी ना हो, कौन हो? पिताजी, अर्थात वाक्य में कर्म हो। ठीक है, तो किसकी प्रधानता हो जाएगी? कर्म की। और जब वाक्य में ना कर्ता हो ना ही कर्म हो तो किसकी प्रधानता हो जाती है? भाव की। तो भाववाच्य हो जाता है। अब इनको हम डिटेल में समझते हैं। देखिए, कर्तृवाच्य का मतलब है कि जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो या वाक्य का मुख्य बिंदु कर्ता हो या कर्ता के अनुसार ही बात कही जा रही हो तो उसी को हम क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य कहते हैं। बात समझ में आ रही है? कर्तृवाच्य। देखिएगा, जैसे राजू ने फल खाया। ठीक है, राजू पत्र लिखता है और राजू ने मोहित को पढ़ाया। अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे मैंने 3 वाक्य लिख दिए और बहुत से लोग जो होते हैं वो इन्हीं को वाच्यों में पढ़ा देते हैं कि जब वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार आती है तो कर्तृवाच्य हो जाता है और जब वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार आती है तो कर्मवाच्य हो जाता है और जब वाक्य में क्रिया भाव के अनुसार आती है तो भाववाच्य हो जाता है। तो परिभाषा तो वो थोड़ी बहुत सही दे रहे हैं लेकिन वाक्य गलत बता देते हैं। इसको बता देते हैं कर्तृवाच्य, इसको बता देते हैं कर्मवाच्य और इसको बता देते हैं भाववाच्य, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कर्ता कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती। वाक्य का विधान जब भी होता है तो कर्ता मुख्य बिंदु रहता है और जब तक वाक्य में कर्ता है अर्थात उद्देश्य के रूप में कर्ता प्रयोग होता है, जब तक वाक्य में कर्ता है तो हमेशा उसी की प्रधानता रहेगी, चाहे विभक्ति सहित हो या विभक्ति रहित हो। और कर्ता कारक की विभक्ति होती है ने। ठीक है, क्या विभक्ति लग जाने से कर्ता की प्रधानता समाप्त हो जाती है? नहीं हो जाती। यहां पर अगर आप देखोगे तो बस काल का ही तो परिवर्तन है इन दोनों वाक्यों में। राजू ने फल खाया या राजू फल खाता है, मैं इस वाक्य को लिख देता राजू फल खाता है, तो क्या क्रिया बदल देने से यानी कि काल बदल देने से वाच्य परिवर्तन हो जाएगा? नहीं होगा। याद रखिएगा इस चीज को कि जब तक वाक्य में करता है तब तक कर्तृवाच्य है। बात समझ में आ गया? चलिए अब बात करते हैं कर्मवाच्य की। कर्मवाच्य में मैंने क्या बताया था कि दादाजी नहीं रहे, अब किन की सत्ता आ गई? पिताजी की आ गई। कहने का तात्पर्य यह है कि वाक्य में कर्ता ना दिया हो और ना ही उसे व्यक्त करने की आवश्यकता हो। बात समझ में आ गई? तो उसी को हम क्या कहते हैं? कर्मवाच्य कहते हैं। कैसे? इसको समझिएगा, मैं इन्हीं वाक्यों को कर्मवाच्य में बदल के दिखाता हूं। जैसे राजू ने फल खाया, अब फल किस काम में आता है? फल खाया जाता है। फल खाया जाता है। अब फल खाया जाता है तो अब यहां पर कर्ता दे सकते हो आप क्या? और कर्ता देने का तरीका है कौन और किसने। कौन का उत्तर भी कर्ता होता है और किसने का उत्तर भी कर्ता होता है। आप प्रश्न करके देख लिए, कौन खाया जाता है? भाई उत्तर मिल रहा है? नहीं मिल रहा। आप कहोगे फल, फल तो क्या खाया जाता है? कर्म है। किसने खाया जाता है या किसने खाया दिया? इसमें किसने खाया? फल नहीं दिया ना, और ना ही दे सकते हो। तो ये क्या है? आपका कर्मवाच्य है। यानी कि यहां पर से कर्ता गायब हो गया, ना ही उसे हम दे सकते हैं ना ही देने की आवश्यकता है। और जैसा कि मैंने समाचार बताया था, समाचार भी जो प्रस्तुत होते हैं, जैसे कि कहा जाए कैदी को फांसी दी जाएगी। अब कैदी को फांसी दी जाएगी, किसको दी जाएगी? कैदी को। तो ये तो कर्म हो गया। और क्या दी जाएगी? फांसी दी जाएगी, यह कर्ता हो गया। ठीक है, अब यहां पर यह बताइए कि कौन देगा फांसी? क्या उत्तर है आपके पास? नहीं है, ना ही आप दे सकते हो। तो यहां पर क्या हो जाएगा? आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। तो बात यहां तक दोनों में समझिए कि वाक्य में जब तक कर्ता है तो कर्तृवाच्य है, और यदि वाक्य में से कर्ता निकल गया, केवल कर्म रह गया, तो आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। और भाववाच्य पर अभी हम आएंगे, पहले यही थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। देखिए, कर्मवाच्य में कर्ता तो हम दे ही नहीं सकते, कर्ता नहीं दे सकते, लेकिन कर्ता अगर कहीं पर व्यक्त करने की आवश्यकता होती है तो हम वहां पर साधन के रूप में कर्ता दे सकते हैं, लेकिन उसे हम कर्ता नहीं कहेंगे। कैसे? देखो, रोगी से फल खाया नहीं गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए, रोगी से क्या नहीं हुआ? फल नहीं खाया गया। फल क्या है? कर्म है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और ये क्रिया है, नहीं खाया गया। एक चीज और कर्मवाच्य में याद रखिएगा, अधिकतर जाना क्रिया ही जुड़ती हैं।
कर्तृवाच्य की क्रिया में या सामान्य क्रिया में जाना क्रिया जोड़ देने पर कर्मवाच्य बन जाता है, लेकिन सदैव नहीं बनता। याद रखिएगा, कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जहाँ जुड़ जाता है, वहाँ संयुक्त क्रिया के रूप में प्रयोग हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जाना क्रिया, जाना का बहुवचन बनाएंगे, वो भूतकाल बनाएंगे तो गया हो जाता है। चलिए, रोगी से फल खाया नहीं गया, फल खाया नहीं जाता, यहाँ पर आप देख लो जाता, जाता लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। चलिए, अब रोगी से फल नहीं खाया गया, अब किसने नहीं खाया वो नहीं दिया है, रोगी से दे रखा है। से विभक्ति किसकी होती है? कर्ण कारक की। तो ये रोगी जो है वो कर्ता नहीं है, ये क्या है? कर्ण कारक है। तो याद रखिएगा कि वाक्य में कर्ता ना दिया हो या उसे व्यक्त करने की आवश्यकता ना हो, अगर व्यक्त करने की आवश्यकता हो तो उसके स्थान पर केवल कर्ण दिया जा सकता, कर्ता नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कर्ता दे दोगे तो इधर आ जाओगे। बात क्लियर हो रही है? चलिए, अब इधर आते हैं भाववाच्य। भाववाच्य का मतलब है कि जब वाक्य में न कर्ता की प्रधानता हो न ही कर्म की प्रधानता हो, केवल क्रिया का मुख्य बिंदु बनाकर वाक्य कह दिया जाए या वाक्य प्रस्तुत कर दिया जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं? भाववाच्य कहते हैं। वाक्य समझिएगा, यहां ना ही कर्ता होगा ना ही कर्म होगा, केवल किसकी प्रधानता होगी? वाक्य की, भाव की। ठीक है, जैसे रवि से चला नहीं गया, ठीक है, दादी से सोया नहीं जाता, खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, नहाया नहीं जाता, चला नहीं जाता, उठा नहीं जाता, कूदा नहीं जाता। अधिकतर इसमें असमर्थता वाले वाक्य आते हैं, अधिकतर में आते हैं, हमेशा में नहीं, अधिकतर में। ऐसा ना हो कि आप नहीं जाता नहीं जाता से यहीं लगाया हो। जैसा कि मैंने बताया था, अभी देखिएगा कि यहाँ पर एक ट्विस्ट और है, वो क्या है वो देखिए। मैंने क्या बताया था कि देखो, क्या यहाँ पर कर्ता है? रवि से चला नहीं जाता, नहीं है। क्या यहाँ पर कर्म है? और ना दे सकते क्योंकि क्रिया कर्मक है। लेकिन कभी कभी सकर्मक क्रिया भी अकर्मक की तरीके से प्रयोग हो जाती हैं। जैसे कि देखो, अब मैं एक वाक्य लिख रहा हूं, रोगी से खाया नहीं जाता। अब यहां देखिए, रोगी से खाया नहीं जाता, क्या यहां कर्म दिया है? क्या नहीं खाया जाता? उत्तर है नहीं है। तो किसकी प्रधानता है यहाँ? इस खाने की, अर्थात असमर्थता की प्रधानता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, मैंने क्या बताया था कि पिताजी केवल घूमने गए हैं, अगर वो घर लौटे आए तो प्रधानता किसकी हो जाएगी? पिताजी की। तो इस वाक्य को और इस वाक्य को दोनों को देख लीजिए कि जैसे ही हमने इस वाक्य में फल लगाया, मैं चलो यहाँ फल लिख देता हूँ, रोगी से फल खाया नहीं जाता, ठीक है, या रोगी से, या रोटी जैसी लिखोगे रोटी, तो यहां पर क्या हो जाएगा? खाई नहीं जाती। तो यहां पर अब ये क्या हो जाएगा? अब ये भाववाच्य नहीं रहा, ये क्या हो जाएगा? आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि वाक्य में जब तक कर्ता है तब तक कर्तृवाच्य है, जब वाक्य में कर्म है, केवल कर्म है तो कर्मवाच्य है, जब वाक्य में दोनों नहीं है तो भाववाच्य है। अब हम बात करते हैं प्रयोग की। कहाँ गया डस्टर? हाँ जी, अब बात करते हैं प्रयोग की। यहां तक आपकी अच्छी तरीके समझ में आ गया? चलिए, अब हम बात कर लेते हैं प्रयोग की। प्रयोग की अगर बात करी जाए तो कुछ लोग वाच्य को और प्रयोग को एक ही चीज समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? एक ही चीज समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है, प्रयोग अलग चीज है और वाच्य अलग चीज है। क्योंकि देखिए, संस्कृत में ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची रहे हैं। तो यहां पर समझिएगा कि प्रयोग का अर्थ क्या है। देखिए, प्रयोग भी तीन ही प्रकार के हैं। पहला है आपका कर्तरी प्रयोग, दूसरा है कर्मणी प्रयोग और तीसरा है भावे प्रयोग। हाँ जी, देखिए वाच्य में और इसमें क्या अंतर है? यहां वाक्य पर प्रधानता की बात होती है, यहां क्रिया पर कर्ता के अनुसार क्रिया के आने की बात होती है। कैसे क्रिया के आने की बात? समझिएगा, जब वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार आती है तब वहां पर कर्तरी प्रयोग होता है। यानी कि जब कर्ता का लिंग वचन के अनुसार क्रिया का लिंग वचन आए तो उसी को हम क्या कहते हैं? कर्तरी प्रयोग कहते हैं। देखिएगा, जैसे देखो, रवि कार चलाता है। अब यहां पर देखिए, रवि कार चलाता है तो यहां पर देखिए क्रिया किसके अनुसार आ रही है? कर्ता के अनुसार आ रही है।
देखो रवि क्या कर रहा है, कार चला रहा है, तो कार तो स्त्रीलिंग है लेकिन क्रिया क्या आ रही है हमारी, पुल्लिंग। तो यहां पर कौन सा आपका प्रयोग हो जाएगा, कर्तरी। ठीक है, चलिए अब इस वाक्य को हम भूतकाल में ले जाते हैं। तो देखो रवि ने कार चलाई, ठीक है। अब यहां पर देखिए कार चलाई किसने, रवि ने। अब यहां देखिए कार क्या है, स्त्रीलिंग है, और क्रिया भी हमारी कैसी आ गई, स्त्रीलिंग आ गई। तो अब यहां पर प्रयोग क्रिया का किसके अनुसार हो रहा है, कर्म के अनुसार हो रहा है। तो प्रयोग क्या हो जाएगा यहां पर, कर्मणि। ठीक है, अब बात करते हैं अगला कि रवि ने राजू को पीटा। अब यहां देखिए रवि ने राजू को पीटा, तो यहां पर जो क्रिया पीटा आ रही है किसके अनुसार आ रही है, क्या रवि के अनुसार आ रही है, राजू के अनुसार, इन दोनों के अनुसार ही नहीं आ रही। कैसे नहीं आ रही, कि आप बदल के देख लो, लड़की ने लड़के को पीटा, लड़के ने लड़की को पीटा, लड़कियों ने लड़कों को पीटा। क्या इस क्रिया में कोई बदलाव आ रहा है, नहीं आ रहा, क्योंकि भावे प्रयोग की क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग होती है। ठीक है, कैसी होती है, सदैव एक वचन पुल्लिंग होती है, याद रखिएगा आप। अब यहां देखिए कि ये कौन सा प्रयोग हो गया, भावे प्रयोग। ठीक है, बात क्लियर हो गई। लेकिन जरा ये देखिए कि वाक्य में प्रधानता किसकी है, ये तो अभी क्रिया के आने की बात हो रही थी कि क्रिया का लिंग वचन किस किस के अनुसार आ रहा है। तो यहां कर्ता के अनुसार आ रहा था तो कर्तरी प्रयोग हो गया, यहां पर क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार आ रहा था तो कर्मणि प्रयोग हो गया, यहां भाव के अनुसार आ रहा था तो भावे प्रयोग हो गया। लेकिन वाच्य की अगर बात करी जाए तो वाच्य कौन सा है तीनों में, तो वाच्य तीनों में ही कर्तरीवाच्य है। क्यों है कर्तरीवाच्य, क्योंकि तीनों ही वाक्यों में कर्ता दिया है। देखो रवि कार चलाता है, ये तीनों ही बातें रवि की वजह से ही तो हो रही हैं, रवि के बारे में ही तो हो रही हैं कि रवि कार चलाता है, रवि ने कार चलाई, रवि ने राजू को पीटा। तो यहां पर बात मुख्य बिंदु कौन है, कर्ता है। तो यहां पर जब तक वाक्य का मुख्य बिंदु कर्ता है तो कर्तरीवाच्य रहेगा। बात समझ में आ गई। चलिए एक छोटा सा मैं ट्रिक के जरिए और आपको समझा देता हूं। ट्रिक तो कुछ भी नहीं है, पहचानने का एक तरीका है। तो यहां तक आपकी बात समझ में आई होगी। चलिए हाँ जी, लीजिए। पहचानने के केवल 2 या 3 पॉइंट दूंगा। पहला पॉइंट क्या है, कर्ता हो। कहां हो कर्ता, वाक्य में हो, चाहे विभक्ति सहित हो चाहे विभक्ति रहित हो। ठीक है, यहां कर्ता ना हो, और यहां पर भी क्या है, कर्ता ना हो। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो कर्तरी को तो पहचानने की बात हो गई कि जब तक वाक्य में कर्ता है तो कर्तरीवाच्य है। अब यहां पर दोनों में 2-2 पॉइंट बढ़ जाएंगे। कौन से बढ़ जाएंगे, पहला देखिए, कर्ता ना हो, कर्म दिया हो। वाक्य में क्या दिया हो, कर्म दिया हो, तो क्या हो जाता है, कर्मवाच्य हो। ठीक है, दूसरा यहां क्या हो, कर्म ना हो। बस हो गया काम, ये हो गई पहचान कि जब तक वाक्य में कर्ता है तब तक कर्तरीवाच्य है, चाहे क्रिया अकर्मक हो चाहे क्रिया सकर्मक हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, कर्तरीवाच्य हो जाएगा। कर्मवाच्य की बात करी जाए तो कर्ता ना हो लेकिन क्या हो, कर्म अवश्य हो, और कर्म अवश्य होगा तो आपका क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य। तो यहां पर जो क्रिया आती है सदैव कैसी होती है, सकर्मक होगी, सदैव सकर्मक। ठीक है, चलिए यहां आ जाइए। कर्ता ना हो, ना ही कर्ता देने की आवश्यकता हो और कर्म भी नहीं दिया हो। जब दोनों ही चीज ना दी हो तब क्या हो जाता है, भाववाच्य हो जाता है। बात क्लियर हो गई। याद रखिएगा, कर्ता को पहचानने का तरीका मैंने बता दिया कि कौन और किसने प्रश्न का उत्तर यदि आपको मिल रहा है या मिलने की संभावना है तो आपका कर्तरीवाच्य होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। यहां पर आप एक एक पॉइंट और लिख सकते हो। क्या करण का प्रयोग कर्ता के स्थान पर, ठीक है, करण का प्रयोग कर्ता के स्थान पर, ये दोनों सेम चीजें हैं। मैं इसलिए इस पॉइंट को लिखवा रहा हूं क्योंकि बहुत से लोग करण कारक को ही कर्ता समझ लेते हैं, लेकिन करण कारक अलग है, कर्ता कारक अलग है। तो बात क्लियर हो गई। करण कारक तो दिया जा सकता है लेकिन कर्ता नहीं दिया जा सकता है इन दोनों जगह पे। बात क्लियर हो गई। चलिए कुछ उदाहरण मैंने वहां पर भी दिए थे, कुछ और दे दे रहा हूं। जैसे मैं पुस्तक लिखता हूं,
ठीक है, मैंने पुस्तक पढ़ी, मैंने राजू को पढ़ाया। ठीक है, भावे वाच्य की एक पहचान तो ये है ही है, साथ में इसमें जो क्रिया होती है वो सदैव पुल्लिंग एक वचन होती है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, ये 3 मैंने वाक्य लिखे, मैं पुस्तक लिखता हूँ, मैंने पुस्तक पढ़ी, मैंने राजू को पढ़ाया। ये तीनों ही वाक्यों में कर्तृवाच्य है, लेकिन प्रयोग तीनों के अलग अलग हैं। यहाँ पर प्रयोग पहला कौन सा है? ये पहला है कर्तरी प्रयोग, कर्तरी प्रयोग। दूसरा है आपका कर्मणी प्रयोग, और यहाँ पर कौन सा है? भावे प्रयोग। ठीक है, प्रयोग अलग अलग है लेकिन वाच्य कर्तरी ही है। यहाँ जाइए कर्म वाच्य में, जैसे पुस्तक पढ़ी जाती है, आज जागरण कराया गया। ठीक है, आज वोट डाले जाएंगे। अब वोट डाले जाएंगे भाई, इसमें प्रधानता कौन डालेगा क्या बताया गया है? नहीं बताया गया। आज जज साहब फांसी सुनाएंगे, बताओ कर्तृवाच्य है कर्मवाच्य है? जज साहब सुनाएंगे, कौन सुनाएगा? जज साहब, कर्तृवाच्य होगा। इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, कम से कम 20 लिख के दूंगा और आप पहचानना कौन सा वाच्य है। ठीक है, चलिए आज जागरण कराया गया। अब किसने कराया? ना वो दिया है ना ही हम दे सकते हैं। पुस्तक पढ़ी जाती है, क्या पढ़ी जाती है? पुस्तक पढ़ी जाती है। तो यहाँ पर अगर दोनों में ही मैं अगर बात करूं तो वाच्य तो कर्म है, लेकिन प्रयोग क्या है? यहाँ पर कर्मणी प्रयोग है। ठीक है, चलिए कभी कभी इसमें भावे प्रयोग भी प्रयोग हो जाता है, जैसे मैंने दिया था कैदी को या कैदी छोड़ो, यहाँ लिखते हैं हम, चोर को पकड़ लिया गया। अब कौन ने पकड़ लिया? पुलिस ने पकड़ा, लेकिन आप लिख तोड़ नहीं सकते उस वाक्य में पुलिस ने चोर को पकड़ लिया गया, नहीं हो सकता। या ये दे सकते हैं पुलिस द्वारा चोर को पकड़ लिया गया। तब बात करी जाए तो पुलिस द्वारा जो शब्द आया है, क्या वो कर्ता होता है? नहीं होता है। तो यहाँ लिख भी दो, चलो। तो यहाँ देखिए कि चोर को पकड़ लिया गया। अब चोर क्या है? आपका कर्म है, तो वाच्य कौन सा हो जाएगा? कर्म वाच्य। लेकिन प्रयोग क्या हो जाएगा? भावे प्रयोग। बात क्लियर हो गई? यहाँ क्या होता है भाववाच्य में? सदैव क्रिया पुल्लिंग में वचन आती है, जैसे रवि से चला नहीं गया। ठीक है, माता से बोला नहीं गया। बात क्लियर हो गई? चलिए, मेरे हिसाब से वाच्य आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वाच्य समझ में नहीं आए हैं तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। इसकी जो प्रैक्टिस है वो मैं अगले वीडियो में आपको जरूर करवाऊंगा, क्योंकि वाच्य एक ऐसी चीज़ है जिसको समझना बहुत अति आवश्यक होता है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर आते हैं। चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार।